बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयतल कुर्सी का ख़ास पावरफुल वजीफ़ा। सिर्फ 2 दिन में आपका बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने 2 सबसे बड़े तोहफ़ों से नवाजा है, और वो ऐसे तोहफ़े हैं जो कि हमने पहली किसी उम्मत को नहीं दिए। इन तोहफ़ों के फैज़ से हम दीन और दुनिया दोनों जगह फैज़ उठा सकते हैं। इनमें से एक कुरान है और दूसरी सुन्नत। कुरान अगर हमें एक लाहे अमल देता है तो सुन्नत इस कुरान को इस्तेमाल करने की चाबी है, जिसके ज़रिए हमें कुरान और इसकी आयात की फजीलत से आगाही हासिल होती है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत की 255वीं आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है, और इसकी फजीलत अहादीस से साबित है। सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू मंदर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे बड़ी अज़मत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंदर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे बड़ी फजीलत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंदर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। इमाम इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कहना है कि अस्मा बिनते यजीद बिन अल सकन रदियल्लाहु ताला अन्हो कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इन 2 आयतों यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसमें अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूँकि इसमें अल्लाह के इस्म आज़म से पुकारा जा रहा होता है, तो इसका जवाब ज़रूर मिलता है। हज़रत अबू उमामता रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ने वाला और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। सही बुखारी की रिवायत से ये बात साबित है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, सुबह तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक इस घर में दाखिल नहीं होता, और 40 दिन तक इस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता, मतलब जादू का असर नहीं हो सकता, किसी टोने का असर नहीं हो सकता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, फतावा ज़ुहरिया में तहरीर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहें, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके लिए घर से अल्लाह ताला मुफलसी को दूर फरमा देगा, मतलब गुर्बत को दूर फरमा देगा। आयतुल कुर्सी भी सुन लें दोस्तों, हो सके तो इसको मेरे साथ मिल के पढ़िए, याद कर लें और दूसरों तक शेयर भी कर लें। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے؟ اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے وہ جانتا ہے۔ جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے اور وہ احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی شے کا بھی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گراں نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت اور بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو، آیت الکرسی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ آپ کو میں نے سنا دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اور کوشش کریں کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیا کریں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں۔ اس سے آسیب اور جنات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور آپ خود بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ہر آیت کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، سنیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔